हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है जानते हैं और उसके बाद हम उसी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं बच्चों क्या होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के लिए क्या होता है बच्चों, आपके पास में कोई भी दो पॉइंट होंगे बच्चों, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अभी तक हम यही तो करते आए हैं, अभी तक हमारे पास में दो पॉइंट होते हैं, मगर यहाँ पर हम अगर किसी को फर्स्ट पॉइंट का है तो वो फर्स्ट ही रहेगा और अगर किसी को सेकंड का नेम दिया है तो वो सेकंड ही रहेगा, यानी कि पहला पहला ही रहेगा और दूसरा दूसरा ही रहेगा। जो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट होता है सपोज एट ए और ये हमारे पास में सपोज एट बी, इसके जो कोफिशिएंट यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1। ठीक है बच्चों, क्या होगा, पहले वाले पॉइंट को अब हमेशा x1 y1 कहेंगे और दूसरे वाले को हम कहेंगे x2 y2। ठीक है बच्चों, ये तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। मीन्स क्या हुआ, हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक लाइन के लाइन से। अब क्या हुआ, इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, मीन्स यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट है P, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब कोई भी दो पॉइंट से बनने वाली या ज्वाइनिंग वाली जो लाइन होती है हमारे पास में, उसको अगर कोई पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, अगर वो किस रेशियो में कर रहा है, मींस ये रेशियो के लिए हम लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं m1 और इसको ले लेते हैं बच्चों m2। क्या ले लेते हैं, m1 और m2। फर्स्ट वाले पार्ट को हमने m1 कहा और सेकंड वाले पार्ट को हमने कहा m2। ये हमारा एक रेशियो होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो m1 और m2 हैं, m1 और m2 हैं, ये हमारे पास में रेशियोज हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बताना है तो हम इसके कोऑर्डिनेट को x, y कहेंगे, ना x1 y1 ना x2 y2। क्या कहेंगे, x और y। हमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होता है। ठीक है बच्चों, मींस ये क्या हुआ, x और y। अच्छा बच्चों, होगा क्या, जो हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे कैसे होंगे जरा ध्यान दो। होता क्या है, आपके पास में x1 y1 x2 y2 और रेशियो गिवन होगा, तो आपको इन पॉइंट्स को फाइंड करना होगा। पहली बात है, अगर आपके पास में ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये पॉइंट्स भी गिवन होगा, तो आपको ये रेशियो फाइंड करना होगा। अगर रेशियो गिवन है तो पॉइंट फाइंड करना है और पॉइंट गिवन है तो रेशियो फाइंड करना होगा। अब क्या होता है कि अगर आपके पास में ये दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये पॉइंट्स मिड पॉइंट हो सकता है। अगर आपको मिड पॉइंट बोला जाए, इसका मतलब रेशियो इक्वल इक्वल है, मींस 1-1 का इक्वल रेशियो माना जाएगा। कब माना जाएगा बच्चों, जब मिड पॉइंट कहा जाए। मगर ये मिड पॉइंट नहीं है, इसीलिए रेशियो m1 और m2 माना जाता है। उस वक्त जब ये मिड पॉइंट होगा, मींस ये भी 1 और ये भी 1, रेशियो 1-1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, अगर हमें मिड पॉइंट भी नहीं है और रेशियो है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हमसे ये पॉइंट फाइंड कराया जा सकता है। ये पॉइंट है, रेशियो है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट फाइंड कराया जा सकता है। मींस या तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और जो बीच में कहीं पर भी हमारे पास में एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट और रेशियो, इन सभी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनेगा और उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला असल में है पॉइंट P के लिए। जो पॉइंट P के लिए जो वैल्यूज फाइंड की जाती हैं, x और y की जो वैल्यू फाइंड की जाती हैं, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमने क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, यहां से हमारे पास में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और उससे हमें x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मीन्स इस x को अगर आपको फाइंड करना है, क्या करना है बच्चों, इस x को अगर आपको फाइंड करना है, मींस हम पॉइंट P फाइंड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बच्चों, पॉइंट P को फाइंड करना चाहते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अगर आपको x फाइंड करना है बच्चों, ध्यान देना, यहां पर नीचे रेशियोज का सम होता है। ठीक, ये किसकी बात चल रही है, जब आपको x फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास में जो m1 रेशियो होता है
वो x2 के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों? x2 के साथ रिएक्शन करता है, प्लस जो m2 होगा वो x1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x2 x1 के साथ करेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? अगर इस फॉर्मूले को आपने ऐसे लिखा ना कि m2 x1 प्लस m1 x2, इसको मतलब इसको इधर और इसको इधर अगर लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस हैं और प्लस में कम्यूटेटिव लॉ लगता है। अगर हम इधर या इधर उसको रख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों बात समझ में आई? अगर आपको x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट और उस पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर इस x को फाइंड करना है मींस रेशियोज का सम, फर्स्ट रेशियो x2 के साथ, सेकेंड रेशियो फर्स्ट x1 के साथ, मींस ये फॉर्मूला है आपका x फाइंड करने के लिए। मगर आपको अगर y फाइंड करना हो बच्चों तो ये फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं, मींस इसमें भी वही रहेगा m1 प्लस m2। x के लिए x यूज हो रहे थे तो y के लिए y यूज हो जाएंगे। बच्चों क्या होगा? m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1। मींस बच्चों ऐसे याद रखना 1 2 2 1 मींस क्या होता है बच्चों? 12 और 21, 1 2 2 1 मींस 1 2 2 1 1 2 2 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरीके से याद रहेगा तो हम फॉर्मूले को आसानी से लिख देते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से हमारे पास में ये एक फॉर्मूला बनता है x और y को फाइंड करने के लिए। जो भी ये वैल्यू आती है वो x होता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आता है वो y होता है, मींस हमारे पास में पॉइंट फाइंड हो जाता है। हमें जो भी काम करना होगा वो इसी से करना होगा। बात समझेंगे समझे? ये हमारे पास में है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। अब बच्चों क्या हुआ अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये मिड पॉइंट है, बोल दिया जाए बच्चों कि ये मिड पॉइंट है मींस बीच में है, तो यहां पर m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी बच्चों। अच्छा बच्चों तो उस वक्त x क्या होगा? मिड पॉइंट के लिए 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है, मींस ये x2 प्लस x1 मींस इसको लिखेंगे हम x1 प्लस x2। बोलो बच्चों आज समझ में आई कि नहीं आई? मींस इस x को फाइंड करने के लिए अगर ये मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों वही तरीका है, ये दोनों 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लीकेशन y2 से और 1 की मल्टीप्लीकेशन y1 से, तो ये y1 प्लस y2 हो जाता है। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम? जब हमारे पास में ये गिवन होता है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? अगर कभी हम सर्कल की बात करने लगे, किसकी बात करने लगे बच्चों? सर्कल की बात करने लगे, और सर्कल ऐसे होता है डायमीटर मींस यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, मींस ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट में है, तो यहाँ रेशियो कितना काम करेगा बच्चों? 1 1। अगर वहाँ रेशियो गिवन ना हो, जहाँ पर मिड पॉइंट बोला जाएगा वहाँ पर रेशियो गिवन नहीं होगा, और अगर मिड पॉइंट नहीं बोला गया तो आपको रेशियो गिवन होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब इन दो फॉर्मूला मींस ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों? जब फॉर्मूला यानी कि ये पॉइंट तब जब P जो है वो मिड पॉइंट में होगा A और B, मींस जो भी हमारे पास में पॉइंट है अगर उनके मिड पॉइंट में है तो हम फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेक्शन फॉर्मूला है तो हम इसका यूज करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा यहां से हमारे पास में x1 y1, ये x2 y2, बीच में x, y। मेन चीज ये फॉर्मूला, ये x जो है ये यहां पर रखा हुआ है, y जो है यहां पर रखा हुआ है, और ये जो x1 y1 x2 y2 है मींस यहां x1 y1 x1 x2 है और यहां पर y2 y1 है, मींस ये y का फॉर्मूला, इसीलिए इन दोनों के यूज किए गए हैं, इन दोनों के। मगर m1 m2 x के फॉर्मूले में भी यूज होगा और y के फॉर्मूले में भी यूज होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला, इसी का यूज करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? मगर इससे क्या होगा कि आपको यहां तक फॉर्मूले के बारे में तो पता चल गया, मगर क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, हम बताते हैं आपको, ठीक है। कभी कभी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बच्चों या तो क्वेश्चन में कहा जाए ट्राइसेक्शन, क्या कहा गया बच्चों? ट्राइसेक्शन मींस क्या हुआ कि जो दो पॉइंट हैं
इनको आपने अगर जॉइंट किया हुआ है और कितने पार्ट में कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन में कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में कर रहे हैं बच्चों। अगर 3 पार्ट्स में आपको करना हो ना तो आपको पॉइंट 2 ही लगेंगे। देखो अगर मुझे इसके 3 पार्ट्स करने हो तो यहां से कट करूंगा, यहां से कट करूंगा, 1 2 3 मीन्स पॉइंट कितने चाहिए हमें, 2। मीन्स यहां पर हमें बीच में 2 पॉइंट चाहिए। मीन्स ये A है और ये B है, तो हमें P चाहिए और Q चाहिए। ट्राइसेक्शन करने के लिए हमें इस तरीके से यूज किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जब ट्राइसेक्शन होता है या 4 इक्वल पार्ट्स, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ये कहा जाएगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में कहा जाएगा। उसमें 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब बच्चों कितने पॉइंट लेने होंगे, जितने पार्ट्स में हमें करना होता है उससे 1 पॉइंट कम लगता है। मीन्स ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, देखो 1 2 3 4 मीन्स पॉइंट कितने लगे, यहाँ पर हम P Q R कह सकते हैं, और ये हमारे पास में A है और ये हमारे पास में B है। मीन्स हमें क्या करना है, जो हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला है, एक बार XY इसको लेट करेंगे और एक बार XY इसको लेट करेंगे, यानी कि हमारे पास में X1 Y1 यही रहेगा और X2 Y2 यही रहेगा। जब हम इसको फाइंड कर रहे होंगे तो ये तो 1 पार्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। मीन्स यहां से यहां तक टोटल, क्योंकि पॉइंट ये यूज हो रहा है तो ये 2 यूज किया जाएगा। मीन्स यहां पर इस तरीके से, और जब Q के लिए बात करेंगे तो इधर 2 यूज हो जाएगा और इधर 1 यूज हो जाएगा, यानी कि यहां पर हमारे पास में M1 M2 की वैल्यू चेंज होंगी। अगर हम इसको करते हैं तो अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जैसे अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और हमने उनको सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। मीन्स हमारे पास में बच्चों पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7 हैं, उसके बाद B के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में 4,-3 हैं, और यहाँ पर सपोज दैट एक पॉइंट P है जिसके हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, मगर उसका रेशियो कितना है हमारे पास में बच्चों, रेशियो का मतलब हमारे पास में आया 2:3। मीन्स ये 2 है और ये 3 है। मीन्स हमारे पास में रेशियो का मतलब क्या हुआ, M1 की वैल्यू 2 है और M2 की वैल्यू हमारे पास में 3 है बच्चों। बात समझ में आई? अब हमने क्या करना है, पॉइंट P फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मीन्स वो जो पॉइंट इनको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास में बच्चों क्या है, मीन्स यहां से x की वैल्यू क्या होती है, m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1, 1 2 2 1, mx लिख देते हैं बच्चों। बात समझ में आएगी नहीं आई? x का फॉर्मूला, x के लिए ही कैलकुलेट करो पहले, कोई बात नहीं। m1 बच्चों अब नीचे रखेंगे, m1 प्लस m2 मीन्स 2 और 3, 2 प्लस 3, यहाँ से 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू बच्चों, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हमारे पास में x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, और इनटू हमारे पास x1 मीन्स यहाँ से x1 बच्चों मीन्स पहला वाला, ये हमारे पास में -1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? x इज इक्वल टू 2 4 8 और प्लस माइनस माइनस 3 1 3, और कितना हो गया 5। x की वैल्यू बच्चों 5/5, और x की वैल्यू बच्चों कितनी आई 1। x की वैल्यू कितनी आई 1, मीन्स x की वैल्यू बच्चों 1 आ चुकी है। बोलो समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अच्छा दूसरा वाला वन। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसी तरीके से, m1 प्लस m2, my प्लस my, बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 2 2 1, 1 2 2 1 मीन्स y इज इक्वल टू m1 प्लस m2, वही है 2 और 3 है। अब यहां पर क्या करना है हमें, m1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहां से -3 बच्चों ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, माइनस में है तो m2 की वैल्यू कितनी हुई 3 हुई, और y1 की वैल्यू कितनी हुई, यहां से y1 की वैल्यू बच्चों 7 हो गई हमारे पास में। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? y इज इक्वल टू माइनस के कितने हो जाएंगे 6,
और प्लस 7 3 कितने हो जाएंगे 21 और अपॉन में कितने हो जाएंगे 5 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 5 और 5 3 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइन -1,7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। मीन्स बच्चों यहाँ पर हमारे पास में वो जो पॉइंट आया है वो पॉइंट्स क्या आया बच्चों, ध्यान रखो, x की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में कितना 1,3। हमारे पास में ये आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? हमने लेट कर लिया कि ये x, y था, हमने इस पॉइंट का नेम दिया, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आए बच्चों 1,3। ये 1,3 इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? फिर से देखेंगे हमारे पास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बच्चों अभी बताया था हमने, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4, -1 एंड 2, -2, -3। यहां पर क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है हमारे पास में 2 है। हमारे पास में बच्चों क्या हुआ, ट्राइसेक्शन की बात आ गई। मीन्स ये हमारे पास में A है और ये हमारे पास में B है। इसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चों 4, -1 और इसके हमारे पास में है -2, -3। ठीक है, हमारे पास में हमने मान लिया, लेट कर लिया P और Q जो है वो हमारे पास में पॉइंट हैं जो कि इसको ट्राइसेक्शन में कर रहे हैं। तो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, P की और Q की। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अगर हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने X और Y कहा और इसको कैपिटल X और कैपिटल Y कहा हमने। ठीक है बच्चों, कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, अच्छा बच्चों ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमें पॉइंट कितने चाहिए होंगे P और Q। मींस पॉइंट P चाहिए और पॉइंट Q चाहिए। पहले हम फॉर पॉइंट P लगाएंगे, फॉर पॉइंट P हम फाइंड करेंगे बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स क्या हुआ, हमें अगर पॉइंट P फाइंड करना है तो इसके लिए रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी है। M1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, क्योंकि ये 1 पार्ट है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो मीन्स यहाँ से क्योंकि पॉइंट तो ये यूज़ हो रहा है, मीन्स ये 1 + 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2। मीन्स M1 जो हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 1 और M2 जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और M1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। मीन्स हमारे पास में M2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फॉर पॉइंट P के लिए। अगर हम स्मॉल x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में बच्चों क्या होगा, फॉर्मूले में आएगा हमारे पास में M1 + M2, M1 x2 + M2 x1 और x इज इक्वल टू बच्चों ये कितना हुआ 1 + 2, 1 + 2 और यहाँ पर हमारे पास में कितना आया बच्चों M1 1 और x2 बताओ, x1 y1 और x2 y2 मीन्स -2 प्लस M2 की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई x1 कितना है 4। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू ये कितना हुआ -2 और ये कितना हुआ 8 और ये कितना हो गया 3 और x की वैल्यू 8 में से 2 घटाएंगे 6 अपॉन में 3 और 3 2 = 6, x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर हमारे पास में 2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू क्या हुआ M1 + M2, M1 x2 + M2 x1 और y इज इक्वल टू हमारे पास में M1 + M2 तो वही रहेंगे 1 + 2। ठीक है, M1 1 है, इस बार y, अरे बेटा ये क्या कर दिया हमने, x का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है y का। यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ y2 और ये हो गया हमारे पास में 1 1 2 2 1 मीन्स M1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों x1 y1 और x2 y2 मीन्स y2 ये है -3 प्लस M1 की 2 है, M2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और y इज इक्वल टू ये कितना आया -3 और -2 अपॉन में 3।
बच्चों बात समझ में है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ये 2 हो गया, ये हमारे पास में 3 हो गया, ये -3 हो गया और ये हमारे पास में 2 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में? -5/3। तो हम यहां पर कहेंगे बच्चों के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो होंगे बच्चों वो कितने होंगे? 2, -5/3। ये हमारे पास में सिर्फ पॉइंट P के लिए कैलकुलेशन हुई है। अब हम पॉइंट Q के लिए कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे बच्चों? फॉर पॉइंट Q। अब Q के लिए बात करेंगे बच्चों, फॉर पॉइंट Q के लिए बात करेंगे तो M1 इस बार मीन्स पॉइंट Q यहां पर है। तो बच्चों इसको यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि M1 इस बार रहेगा 2, क्योंकि बच्चों पहले वाली को ही हम M1 कहेंगे और इसको हम कहेंगे M2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम कहेंगे M2 और इसको कहेंगे हम, इसको M1 कहेंगे और इसको हम कहेंगे M2। और क्योंकि ये एक पार्ट है तो इसको क्या कहेंगे? 1। क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स होते हैं, 1, 1, 1 का रेशियो है, तो इन दोनों को मिला के 2 हो जाएगा और इनको मिला के 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम M1 की वैल्यू को 2 कहेंगे इस बार और M2 की वैल्यू को 1 कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से फिर से हम कैपिटल X इस बार निकालेंगे। तो कैपिटल X का मतलब x1 y1 कोई चेंजेस नहीं है, बस M1 प्लस M2 और M1 x2 प्लस M2 x1। तो बच्चों कैपिटल X कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 + 1। तो इस बार 2 × x2 का मतलब -2 प्लस M2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। कितनी है बच्चों? 4। x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हुआ बच्चों? -4 और ये कितना हुआ? +4 अपॉन में कितना हुआ? 3। समझ लेना ध्यान से। x इज इक्वल टू कितना हुआ? 0/3 मीन्स x की वैल्यू आई 0। अब इसी तरीके से अगर हमें कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए होती है बच्चों तो क्या करते हैं हम? M1 प्लस M2 और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता कि हमारे पास में M1Y2 प्लस M2 Y1। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जब रेशियो की बात आ रही है बच्चों तो M2 कितना है? M1 कितना है इस बार? 2 और 1 है, तो 2 + 1 और 2 × Y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3 है। कितनी है? -3 और M1 की वैल्यू 1 है और Y1 की वैल्यू है यहाँ पर -1 मीन्स Y इज इक्वल टू ये कितना हुआ? -6 और -1 अपॉन में कितना हो गया बच्चों? 3 और Y इज इक्वल टू -7/3। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q जो आया है वो आया है बच्चों x की वैल्यू 0,7/3। ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में 2, -5/3 आ रही है और अगर हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं तो 0,7/3 वैल्यू आ रही है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है इतना? अच्छा, अगर हम ये बताएं आपको कि अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहते हैं वाकई तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी को 1 पॉइंट लें, क्योंकि हमारे पास में ये पॉइंट आ चुका है और कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास में 2, -5/3। अब बच्चों क्योंकि रेशियो सभी इक्वल हैं, अगर मैं इसको मान लूं कि ये x1 y1 है, क्या करना है? हमारे पास में ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। अब इन पॉइंट के होने से हम इस पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं, मगर हम इसका यूज़ ना करें और इस पॉइंट को जो अभी हमने निकाला है अगर हम उसको यूज़ करें तो ये भी रेशियो 1 और ये भी रेशियो 1 मीन्स मिड पॉइंट से हम Q को निकाल सकते हैं। बच्चों कैसे निकाल सकते हैं? और करके देखते हैं क्वेश्चन को और में, यानी कि इसको और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? किसको? पॉइंट Q को। तो मीन्स Q के लिए अगर हम कैपिटल X को निकालते तो बच्चों x1 + x2 अपॉन में 2, तो कैपिटल x1 की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखते 2 और ये कितना है? -2। 2 कितना है बच्चों? ये कितना है? 2
और ये हो गया -2 अपॉन में कितना हो गया 2 और x इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0। पहले भी कितनी निकल के आई थी 0 और अभी भी कितनी निकल के आई है 0। ये सिर्फ पॉइंट Q के लिए है बच्चों, पॉइंट Q के लिए और करके है हमारा क्वेश्चन कि अगर हम चाहें तो इस पॉइंट से ही Q को निकाल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2, क्योंकि रेशियो इक्वल है इसलिए मिड पॉइंट से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बात समझ गई हमने। अच्छा, अगर हमें कैपिटल Y फाइंड करना होता तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों y1 प्लस क्या लगता है बच्चों y1 प्लस y2 अपॉन में 2 मीन्स y इज इक्वल टू कितना है -5 अपॉन में 3 प्लस और y2 कितना है -3 मीन्स बच्चों यहाँ पर कितना हो जाता है -3 और अपॉन में कितना हो जाता है 2 अपॉन में ले लो बच्चों 1 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये तो 2 का 2 ऐसी तो 3 बन जा 3। अरे बच्चों स्पेस कम है क्या करें, ठीक है मीन्स यहाँ पर 2 है, ये एलसीएम ले लिया हमने 3 बन जा 3, इसको करेंगे तो -5 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा बच्चों 9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो बच्चों क्योंकि ये रैशनल नंबर कंप्लीट है और ये ऐसे हो जाएगा तो ये सबसे ऊपर जाएगा और 2 के साथ 3 जाएगा और ये माइनस के कितने हो जाएंगे -14 हो जाएंगे और ये 3 × 2 हो जाएगा और 2 7 जा हो जाएगा, इसका मतलब -7/2 आ गया। मीन्स कोऑर्डिनेट क्या बने बच्चों, ये भी कितना आया था -7/3, अरे 3 2 7 14 तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आया 3 आया। ठीक है, क्लियर है, वही वैल्यू आई है हमारे पास में इस छोटे से मेथड से। मीन्स उस वक्त हमने क्या किया, माइंड का यूज किया और हमने Q को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट P एंड B। मीन्स हम इसको छोड़ दिया इस पार्ट को। अगर आप इसी को निकालना चाहते इसी की हेल्प से तो रेशियो लेना पड़ेगा 2 और 1। मीन्स अगर आप इसकी हेल्प से निकालना चाहते हैं तो 1 और 1 मीन्स मिड पॉइंट बन जाएगा और शॉर्ट में कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी कि m1 और m2 की जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी हमें वो नहीं करनी पड़ेगी और हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा हटके है बच्चों। ठीक है, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो हम उसको फिर बिल्कुल ग्राफ पर बनाएंगे और फिर हम उसको बना के शो करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड पर इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं था और हमने उस क्वेश्चन को ज़रूरी भी करना नहीं समझा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना एक कमेंट ज़रूर करना है आपको उसको अगर करवाना है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँ आपके लिए तो आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सॉल्व होगा वरना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में कराएंगे आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हमारे पास में बच्चों को बोला गया फाइंड द रेशियो। बच्चों इस बार क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, a-8। मीन्स बच्चों क्या है हमारे पास में बच्चों है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है, सपोज इट ये पॉइंट A है -3, 10, ये पॉइंट B है 6, -8 और इसमें कहीं पर इसको डिवाइड किया है किसी एक पॉइंट ने -1, 6 ने, मीन्स P ने। अब इसका रेशियो m1 और रेशियो m2 है और हमें वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी आपको रेशियो फाइंड करना हो बच्चों तो इसके लिए एक आसान तरीका है। देखो, आप या तो x का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अभी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, या फिर आप y का फॉर्मूला लगाएं। आपको एक ही फॉर्मूले से आपको रेशियो निकाला जा सकता है, मगर उसके लिए आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। क्या होगा कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बीच में एक इक्वल का साइन चलेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ M1 वाले टर्म्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, M1 वाले, ठीक, और राइट वाले टर्म्स में हमें M2 वाले वैल्यूज चाहिए होंगी। वो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। मीन्स क्या हुआ कि लेफ्ट में M1 और राइट में M2 बनाएंगे। जब ये बन जाएंगे तो इनके साथ भी कोई ना कोई नंबर होगा और इसके साथ भी कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा।
ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा कोई नंबर, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा कोई नंबर, मींस ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर होगा ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और ये m2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। मींस m1 के अपॉन में m2 लाना है, और यहां पर कोई भी नंबर बनेंगे और वही रेशियो होता है m1 रेशियो m2, मींस इनका भी रेशियो रहेगा, मींस इन दोनों के बीच में भी रेशियो ही लग जाएगा। बच्चों समझ में आए? पहले आपको चूज करना है या तो x का फॉर्मूला या y का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके डेनोमिनेटर वगैरह खत्म करेंगे, और लेफ्ट में हमें m1 बनाना है और राइट में हमें m2 बनाना है, और फिर m2 को लेफ्ट में लेके आना है, और यहां m1 का जो कोफिशिएंट होगा वो राइट में लेके चले जाएंगे। मींस लेफ्ट में m1 अपॉन में m2 बनना चाहिए, वही हमारा रेशियो कहलाएगा, और राइट में जो भी होगा वो हमारा रेशियो ही कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x y है, ये m1 m2 है। फॉर्मूला किसी का भी लगा दो, चाहे x का लगाएं चाहे y का लगाएं, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा चलो, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, हमने सोचा x का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमें पता है x इज इक्वल टू, बच्चों क्या होगा, m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा, x इज इक्वल टू m1 प्लस m2, हमारे पास में वैल्यू है ही नहीं, हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है बताएगा कोई? बच्चों ये क्या है हमारे पास में, पहली वैल्यू हमारे पास में होती है बच्चों x1 y1, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू होती है x2 y2, और ये हमारे पास में होता है x y। मीन्स बच्चों क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, यहां पर है x, कितना हुआ हमारे पास में -1। कितना बच्चों, -1। अच्छा, m1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x2 की वैल्यू बताओ कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। कितनी है, देखो ये रखा x2 कितना है 6, प्लस m2 की वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करनी है, और x1 की वैल्यू कितनी है -3, मल्टीप्लीकेशन -3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आए बच्चों, जल्दी से बताओ, ध्यान दो, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा बच्चों, ये डिवाइड में है, जब ये इधर जाएगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, मीन्स -1 और m1 प्लस m2 हमारे पास में मल्टीप्लाई में आ गए, पूरा ब्रैकेट में रख दिया हमने इसको। ठीक है। अच्छा, जब 6 की m1 के साथ करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये 3m2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस के m1 हो जाएंगे और माइनस की m2 हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से 6m1 और माइनस के 3m2। मीन्स बच्चों अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट इधर लेकर आए, हमने -1 में मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मल लिखा। अब हम चलेंगे जो हमने आपको मेथड बताया है, m1 को लेफ्ट में और m2 को राइट में ही बनाएंगे, कैसे भी करेंगे। अच्छा बच्चों, ये m1 है, ठीक है, मगर ये तो m2 है, मगर 6m1 ये है, तो माइनस के 6m1 लेफ्ट में आ गए और इक्वल का साइन लग गया। यहाँ से 3m2 ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, मगर इसीलिए ये m2 जो है ये राइट में जाएगा और ये यहाँ पर जाके प्लस का m2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, उसके बाद ये कितना हुआ, माइनस के 7m1 हो गए और ये माइनस के 2m2 हो गए। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? ये यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? मीन्स क्या बचा हमारे पास में, 7m1 और 2m2। हमने क्या बताया था, इनके जो कोफिशिएंट होगा, m1 का जो कोफिशिएंट होगा वो राइट में जाएगा, मगर इधर से कोफिशिएंट नहीं बल्कि m2 m1 के अपॉन में आएगा। मीन्स देखो बच्चों क्या हुआ, ये m2 m1 है, m2 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, और जो 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, जब वो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जरा ध्यान दो, m1 के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब वो जाएगा तो राइट में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, मीन्स 2 के अपॉन में 7। और m1 इसके साथ था तो m1 m2 को हम लेफ्ट में लेके आ गए। हमने यही तो बताया था आपको कि m1 और m2 करके m2 को लेफ्ट में लेके आएंगे हम, और अपॉन में लेके आएंगे, और यहाँ से उस वैल्यू को जो भी कोफिशिएंट होगा वो राइट में चला जाएगा, और m1 रेशियो m2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो मीन्स बच्चों ये क्या है हमारे पास में, m1 अपॉन में m2, मीन्स m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। ये हमारे पास में आंसर आया बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यही फॉर्मूला आपने y का यूज किया होता,
बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन होगी मगर एंड में आंसर क्या आएगा, 2:7 ही आएगा। आपको यूज करना है इस बार y का फॉर्मूला और आप खुद से करेंगे, और अगर नहीं होता तो हमें बताना है कि नहीं हुआ, हम फिर से आपको करा देंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई? यहां से हम इसको रेशियो में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बोलो रेशियो फाइंड हो गया, बात समझ में आएगी, क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर ही क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर ही है हमारे पास, कोई ज़्यादा अलग नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए पॉइंट। हमारे पास में फिर से वही बोला गया है, मीन्स यहां पर क्या बोला गया है हमारे पास में बच्चों, मैं थोड़ा सा ना इसको आड़ा बना रहा हूं, है ना, ऐसे नीचे की तरफ करके ऐसे। ठीक है, उसका मतलब बताएंगे अभी क्या हुआ। ठीक है, ये हमारे पास में ए पॉइंट है हमारे पास में 1,-5 और यहां से हमारे पास में बी जो है वो है -4,5। उसके बाद वो कह रहे हैं इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस तो बिल्कुल फ्लैट होती है, इसको कहीं से हो सकता है कि एक्स एक्सिस यहां से चली गई हो सकता है एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस तो ऐसे जाएगी, मीन्स वो यहां से चली गई एक्स एक्सिस, मीन्स ये जो है हमारे पास में एक्स एक्सिस है बच्चों। बात समझेंगे नहीं समझे? इसने इस लाइन को डिवाइड किया है इस पॉइंट पर, तो ये कहना चाह रहे थे कि फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालना है, मींस ये पॉइंट पहला है और ये पॉइंट सेकंड है, मींस यहां पर m1 है और यहां पर m2 है, और आपको रेशियो फाइंड करना है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, क्योंकि x ने इसको डिवाइड किया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट के देखो रेशियो भी निकालना है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। सपोज दैट ये पॉइंट P हुआ हमारे पास में। बच्चों एक बात याद रखना, जब हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन होता है और x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हो, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने आपको बताया था, अगर x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू होगी मगर y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू तो होगी मगर y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, y की वैल्यू 0 होगी। मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, x, 0। अब बच्चों अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बीच वाले दोनों पॉइंट्स थे हमारे पास में, तो दोनों पॉइंट्स में से हमने ये कहा था या तो x का फॉर्मूला इस्तेमाल करो या y का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बीच में जो पॉइंट था वो हमारे पास में गिवन था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, x तो है नहीं हमारे पास, तो m1 m2 कैसे फाइंड करोगे, मीन्स हमारे पास y है, y कितना है, 0 है, जबकि गिवन नहीं था मगर हमने खुद ने पता लगाया कि y की वैल्यू कितनी है, 0। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम इस बार y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, x की वैल्यू तो और उल्टा में फाइंड करनी है, इसीलिए हम इसको नहीं बल्कि y के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, अगर हमें अगर रेशियो फाइंड करना होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट गिवन होना चाहिए और बीच वाले में से कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए। अगर हमारे पास में x की वैल्यू गिवन होती तो हम x का फॉर्मूला इस्तेमाल करते, और अगर y की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए y की वैल्यू 0 होगी, और y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बात समझो सुनो, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2, और यहां से हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? y की वैल्यू कितनी हुई है बच्चों, 0। m1 की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है, और y2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 हो जाएंगे बच्चों, और ये हमारे पास में x2 y2 हो जाएंगे। तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5 प्लस m2 फाइंड करना है, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब यहां से बच्चों अपॉन में क्या है हमारे पास में, m1 प्लस m2। बच्चों जब ये इधर जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में -1 था तो उसने दोनों को साइन चेंज कर दिया था, और यहाँ पर ये अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी, 0, मतलब ये यहाँ कर जाकर 0 हो गए, और ये कितना हुआ 5 के m1 और ये -5 m2।
फिर से हम उसी क्वेश्चन पर पहुंच गए, लेफ्ट में हमें m1 लाना है और राइट में हमें m2, इसलिए m1 को उठाकर हम इधर ले आए 5m1 और माइनस के 5m2। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, जब ये इधर आया तो माइनस हो गया और माइनस से गया माइनस कट। अब हमें क्या कहा था कि m1 के अपॉन में m2 ले आओ, ये ले आए, और ये 5 के अपॉन में ये 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मीन्स m1 रेशियो m2 मीन्स 1:1। बच्चों ये रेशियो कितना है 1 1, इसका मतलब ये इसको मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। किस पर डिवाइड कर रहा है? मिड पॉइंट पर। रेशियो हमें पहला क्वेश्चन यही तो बोला था, फाइंड द रेशियो, हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमें बोला गया है कि हमें ये ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये इस पॉइंट ने जिसने इसको डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं, मगर x पता करना है हमें बच्चों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 अपॉन में 2। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से हमारे पास में यानी कि क्या कह रहे हैं, फॉर पॉइंट P, अगर हम फॉर पॉइंट P के लिए अगर x फाइंड करना चाह रहे हैं तो x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और ये कितनी है -4, 1 - 4 अपॉन में 2, और x की वैल्यू -3/2। तो हमारे पास में बच्चों पॉइंट्स क्या हुआ, यानी कि कोऑर्डिनेट, हमें ये तो बोला था ना कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आया -3,2 और 3/2, 0, -3/2, 0। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये पॉइंट है, इनको x एक्सिस डिवाइड करती है, तो x एक्सिस डिवाइड करती है तो x, 0 पर करेगी, इसलिए y का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया और हमने m1 m2 की वैल्यू निकाल दी। अगर हम x का फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो ना तो हमारे पास में x था और ना ही हमारे पास में m1 m2 था, तो हम दो यूनिट्स को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद इसीलिए हमने क्या किया, y का फॉर्मूला यूज़ किया, और जैसे ही निकला और हमें पता चला कि रेशियो 1 1 आया है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है तो रेशियो 1 1 होगा। और फॉर पॉइंट P के लिए हमने क्या किया, हमने फाइंड किया x = x1 + x2 अपॉन में 2, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा आगे का क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा समझते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें 6 में कहा गया, इफ ये 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। बच्चों क्या हुआ, एक हमारे पास में क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हुआ, हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, मीन्स जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, हमारे पास में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से हमने कहा ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2, इसके कितने हैं 4, y, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x, 6, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 5। बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास में ये एक डायगोनल है बच्चों, ठीक है, और ये एक ब्लैक वाला डायगोनल है और ये हमने माना ग्रीन वाला डायगोनल है। तो हमें ये पता है कि ये पॉइंट O है सपोजेड, इसका मतलब इसके लिए यानी कि जो जैसे कि हमें यहाँ x और y फाइंड कराया गया है, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y। अच्छा, ये जो पॉइंट है, अब क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स क्या होता है, यहां पर जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल का मतलब रेशियो इक्वल मींस 1 1 का रेशियो। मींस क्या है कि O जो है वो डायगोनल का मिड पॉइंट है, और D जो है, ये जो O है, ये DB का भी मिड पॉइंट है। मींस पॉइंट तो एक ही है,
x की वैल्यू 2 बार आएगी और y की वैल्यू भी 2 बार आएगी और वो दोनों आपस में इक्वल ही होनी चाहिए। चाहे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट निकालो, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट की निकालो, तो x और कॉमा y जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे। तो हम यहां पर कहेंगे डायगोनल, हम बच्चों कौन सी बात करेंगे, पहले डायगोनल AC की बात करेंगे, ब्लैक वाला है ना, तो हमने AC की बात करेंगे। मींस यहां पर हमने बात की डायगोनल AC। बच्चों बात समझ में आई? यहां से x1 y1 और x2 y2 और ये हमारे पास में x, y मींस मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब ये जो कैपिटल X होगा ये क्या बात करेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y की फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब यहां से x इज इक्वल टू x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x अपॉन में 2। ये तो आगे कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस कितना है 6 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू कितना हुआ, हम यहां से कह सकते हैं 8 अपॉन में 2 मीन्स ये कितना हुआ 4। तो हमारे पास में कितना हुआ 4, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4। अरे कैपिटल Y है ना, कैपिटल Y। इसी पॉइंट के लिए x की वैल्यू इस बार आई है ये और y की वैल्यू आई है ये, मगर इसके ठीक नीचे हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे करेंगे बच्चों डायगोनल BD। हम किसकी बात करेंगे, डायगोनल BD की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, डायगोनल BD की बात करेंगे। और डायगोनल BD की बात करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल BD की बात करेंगे तो हमारे पास में फिर से हमें x निकालना है और ये फिर से मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब x होगा तो ये भी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और यहाँ से हमने क्या किया, मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 4, x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 4 अपॉन में 2 मीन्स x की वैल्यू 7 अपॉन में 2। और यहाँ से y इज इक्वल टू कैपिटल Y y है ना। अच्छा ये कितना है 5 और ये कितना है y1 और ये y2 मीन्स 5 और प्लस y, 5 प्लस y अपॉन में 2 और यहाँ से बस यही रह गया हमारे पास में। अच्छा बच्चों कैपिटल X और कैपिटल Y जो है वो एक ही पॉइंट है, मींस ये x की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आ रही है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फ्रॉम डायगोनल AC एंड BD हैव अ कॉमन पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब ये कॉमन पॉइंट है O। अब इसके लिए x की वैल्यू जो इसमें है और इसमें है तो हम यहां पर कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर। ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1 प्लस x अपॉन में 2 और यहां से वैल्यू कितनी आई है 7 अपॉन में 2 मीन्स ये पॉइंट वही तो है, x की वैल्यू इतनी हो या x की वैल्यू इतनी हो, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ये 2 इधर चला गया तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 से गया 2 कट, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 6। उसके बाद y की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए तो 4 इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए 4 इक्वल टू किसके होना चाहिए बच्चों 4, ये जो 4 वैल्यू है ये 4 किसके बराबर होगी, किसके 5 प्लस वाई अपॉन में 2, ये 2 इधर आ जाएगा 4 2 8 और 5 प्लस वाई हो जाएंगे और ये 5 भी इधर आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3। ऐसे वैल्यू फाइंड होती हैं। जब कभी भी आपको पैरेललोग्राम के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, उसका मिड पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट है, इसी तरीके डायगोनल BD लेना है फिर आपको और उसके मिड पॉइंट, मींस मिड पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट तो कॉमन ही है। डायगोनल जो AC और BD है उनका एक ही कॉमन पॉइंट है, मींस यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी और जैसे इसको रखेंगे हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।